जय श्री शिव शक्ति सी महिमा के माध्यम से हम आपको यूट्यूब चैनल से ले जा करके हम आप भगवान शिव की कुछ सत्विचार समझाने जा रहे हैं। आप लोग समझने की कोशिश करें। महादेव शंकर बड़े भोले भाले, बड़े सीधे सादे, बड़े भोले भाले। महादेव शंकर बड़े भोले भाले, बड़े सीधे सादे, बड़े सीधे सादे। है मेरे नयन अब उन्हीं के सिवाले, है मेरे नयन अब उन्हीं के सिवाले। महादेव शंकर बड़े भोले भाले, बड़े भोले भाले। भगवान के कुछ सत्विचार मैंने भक्ति स्वरूप से आपको समझाने की कोशिश की है। आप देखो भगवान को कैसे किसी गायक ने अच्छी तरीके से समझाया है कि भोले शंकर बहुत सीधे साधे हैं, बहुत भोले वाले हैं। उनके पास जब भी कोई गया है तो उन्होंने खाली नहीं किसी को लौटाया है, क्योंकि जब कोई उनको बना के चलता है तो वो अपने ही गले का हार बना लेते हैं। हार में मोती बना करके पिरो लेते हैं और उस वक्त को हमेशा अपने हृदय से लगाए रखते हैं। हम संसार में बहुत कुछ देखा देखी, सुना सुनी, मौखिकी ज्ञान में चले जा रहे हैं और उस मौखिकी ज्ञान में हमें ईश्वर प्राप्त नहीं हो रहा है। जब तक हमें कोई ध्यान साधना के विषय में नहीं बताएगा कि कितने समय में ध्यान लगाना चाहिए, कितने समय भगवान का स्मरण करना चाहिए, तब तक वो ईश्वर कैसे मिल सकता है। हम सांसारिक विद्वानों के पास तो जा रहे हैं, लेकिन वो विद्वान हमें पूरे सार के विषय में तो बता रहा है, लेकिन सार को बनाने वाले के विषय में नहीं बता रहा है। यही बस भूल उससे हो रही है और हमसे भी भूल हो रही है। जो सार को बनाने वाला कोई है, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। बस यही कमी है हमें, जो हमेशा संसार में दिखाई नहीं दे रहा है। हम जो सोचते हैं वो होता क्यों नहीं है। हम भाग पर चले जाते हैं कि हमारा भाग ऐसा है, हमारा भाग वैसा है। भाग तो तुम्हारा अच्छा है, जब हम मन लगा के पढ़ेंगे तो पढ़ाई के साथ में हमारा भाग तत्काल बदलता है। ऐसा नहीं है। भगवान हमारे सरस्वती के रूप में कंठ पर बैठे हैं और वो हमारे सरस्वती कंठ पे जाकर के जागृत करते हैं सरस्वती को। उसी तरीके से हमें विद्या का ज्ञान होने लगता है और माध्यम हमारा गुरु होता है। और हम लगन से अगर ईश्वर को भजेंगे तो फिर वो तुम्हें साकार और निराकार में क्यों नहीं मिलेगा, वश मिलेगा। बस हमें कोई निस्वार्थ भाव का कोई प्रतीक मिलना चाहिए, जो हमसे किसी प्रकार का स्वार्थ न रखता हो, तभी वो ईश्वर के पास तुम्हें ले जा सकता। अगर उसका स्वार्थ बनता है तो सिर्फ ईश्वर तरफ जाने के लिए, बंधु के लिए, तभी वो पथिक अच्छा होगा सभी जनों के लिए। अगर किसी पथिक ने आपसे कोई टैक्स कान में फूंक कर मांगना चाहा, या किसी के माध्यम से मांगना चाहे, या अपने कुछ कलाओं से मांगना चाहे, कारीगरी से मांगना चाहे, चतुराई के द्वारा, तो आप ईश्वर तरफ नहीं जा रहे, सिर्फ उसके शरीर तक स्थगित बनकर रह जाएंगे। ईश्वर नहीं मिलेगा आपको। जिस प्रकार ईश्वर चाहता है कि ईश्वर कहता है ऐसे पथिक को ढूंढो, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सारी सारी को गह लिए थोथा देव। ऐसा पथिक होना चाहिए हमारे जीवन में कि सारे सार को गह ले और जितना कूड़ा करकट है विषय विकार रूपी वो सारा निकाल दे अपने साथ जोड़ने से और ईश्वर से मिला दे। हमारा जो सार है वो ईश्वर से मिला दे, उस महासार से मिला दे। इस सार को, वही पथिक हमारे लिए सर्वोपरि होगा। आज के सब विचार हमारे यहीं तक हैं। आप भाई बंधुजनों के लिए, और अगर आपको हमारे सब विचार अच्छे लग रहे हों तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको बात भगवान की समझ में नहीं आ रही है तो लिंक बॉक्स में जा कर के हमारा परिचय दिया हुआ है, आप हम तक
आ सकते हैं उस पर्चे के द्वारा। बस यहीं तक आज के सब विचार हमारे स्थगित आप लोगों के लिए। जय श्री